वैसे तो क्योंकि ये बच्चे सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, केवल देख नहीं सकते, लेकिन सुनना समझना सब इनको गॉड की तरफ से है। What are some problems you face? Do you face any problems in teaching your students? हमारे स्कूल में एक सबसे बड़ा इशू है रिकॉर्डिंग का। जैसे कई ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहां ऑनलाइन हमको रिकॉर्ड करके उनका गाना या इंस्ट्रूमेंटल की जो आइटम है वो भेजनी पड़ती है। वो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हो पाती है शोर शराबे की वजह से। तो हम ऐसा एक म्यूज़िक रूम चाहते हैं। म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ, मैं म्यूज़िक टीचर हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि म्यूज़िक में भी जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह आजकल जो नए आ गए हैं, बच्चे अपने खुद बैठ के स्टूडियो क्रिएट कर सकते हैं। There definitely should be more technology to help our students get out there and get into competitions and move forward in competition. And I think that's a great way to get students excited to learn is because they have a chance of going somewhere. क्योंकि अगर जिसको गाना नहीं आएगा वो बजाने का भी नहीं समझ पाता है जल्दी। So, what's your name and please give me an introduction. जी, मेरा नाम रोहित चौहान है और मैं अम्बाला से हूँ और मैंने मास्टर्स किया है म्यूज़िक में और मैं यहाँ म्यूज़िक टीचर के पद पर हूँ। So you said you're a music teacher, and I have seen you. Last time I came to Patiala, I saw you on stage singing and playing the harmonium. Do you want to tell me a little bit about what you're teaching the students in your class? हाँ, तो बिल्कुल मेरा जो काम है वो म्यूज़िक का है और मैं बच्चों को बेसिक म्यूज़िक की जो एजुकेशन है वो देता हूँ, बेसिक सिखाता हूँ उनको, जैसे हारमोनियम वगैरह किस तरह प्ले करना है और जो म्यूज़िक की बेसिक नॉलेज है वो मैं उनको देता हूँ और सब बच्चे मतलब बजाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं और बेसिक मेरा जो काम है वो बेसिक सिखाना है बच्चों को। So you teach students the basics of music. Yeah. That's great. What are some challenges you face in the classroom, especially teaching blind students? Is it easy? Is it hard? What are some challenges you face? नहीं, ज़्यादा कुछ समस्या नहीं आती, ज़्यादा कुछ चैलेंजेस नहीं हैं। वैसे तो क्योंकि ये बच्चे सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, केवल देख नहीं सकते, लेकिन सुनना समझना सब इनको गॉड की तरफ से है, तो ये गॉड गिफ्टेड है इनको। और वैसे भी म्यूज़िक ब्लाइंड लोगों को थोड़ा गॉड गिफ्टेड होता है, तो ये लोग आसानी से कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So you mentioned that blind students have a little bit of advantage in music skills. Could you tell me more about that? Like, do they have a stronger ability because they can't see? They have a stronger ability to comprehend music, and therefore they have better ability in music skills. नहीं, म्यूज़िक में अच्छा करते हैं सब लोग और कोई किसी प्रकार के कोई वो नहीं है, सब बहुत अच्छे से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं, सब बहुत अच्छा करते हैं, कोई समस्या नहीं। That is great. What are some changes you would make if you had to change something about the way you teach or the way the school's curriculum is? What is something you would change? बदलाव यही है कि बच्चों, जैसे आजकल ये डिजिटल का ज़माना है, तो थ्योरी के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हैं, तो प्रैक्टिकली बच्चों को किस तरीके से कोई चीज़ सिखानी चाहिए, समझानी चाहिए, वो हम लोग जो है म्यूज़िक में भी और अदर सब्जेक्ट्स में भी वो चीज़ यूज़ करें जिससे बच्चों को, क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज़ समझ में आती है, मेरा मानना है कि प्रैक्टिकली बच्चों को ज़्यादा सिखाना चाहिए। जैसे और थोड़ा सा ये ज़माना भी मतलब डिजिटाइल हो गया है, तो डिजिटल तरीके से बच्चों को पढ़ा लिखाया जाए, तो मेरे को लगता है कि उसमें बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। So you feel like having a more practical and modern approach to teaching students is going to help them learn better, which is great. You mentioned technology and digitals. Do you think having more access to technology and digital devices in day-to-day classrooms is going to help students have a more practical approach and have better access to learning skills and resources? या नहीं, होना चाहिए बिल्कुल। म्यूज़िक या कोई और सब्जेक्ट्स सभी में जो है प्रैक्टिकली, जैसे बच्चों को, जैसे मैंने पहले ही कहा कि
प्रैक्टिकली सब बताना चाहिए और प्रोजेक्ट वगैरह लगा के या इस तरह से उनको दिखाना चाहिए जो उनको जल्दी समझ में आए। तो देखने से मुझे लगता है ज्ञान ज़्यादा बच्चों में आता है, और प्रोजेक्टर वगैरह लगा के उस तरीके से बच्चों को दिखाना चाहिए, अच्छी चीज़ें सुनानी चाहिए, तो बच्चे अच्छा करेंगे। And do you think having access to digitals will make it easier for teachers to teach students? या मैं जी वही है कि टीचर को खुद पहले उस चीज़ का ज्ञान हो, अच्छे से करे, और उसके बाद जो है बच्चों को उस चीज़ के विषय में बताए, सिखाए, तो ज़्यादा एजुकेशन में ज़्यादा हमारे एजुकेशन में अच्छा रहेगा, मतलब एजुकेशन के लिए बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल है। Okay, so you think having digitals, that's great. So what do you need in your classroom and you think that other teachers may need in their classrooms to help teach the students better? Is it more resources, like you said, more access to digitals, a better curriculum? What do you think it is that you need to help teach students better? देखिए मैं यही कहूँगा कि जैसे आजकल शिक्षा के नए नए आयाम आ रहे हैं, तो गैजेट्स वगैरह इतने हो गए हैं, तो बच्चों को उस चीज़ की जानकारी हो, और जो टीचर्स भी पढ़ाते हैं तो उनके पास भी नए नए इक्विपमेंट्स हों जिसके थ्रू हम शिक्षा दे सकें बच्चों को। और पुरानी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, जैसे मान लीजिए ब्रेल है, हम ब्रेल की बात करें थोड़ा सा, तो ब्रेल ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ जो है जैसे आजकल कंप्यूटर है या और चीज़ें हैं, तो वो भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू अपने जैसे भी पेपर्स वगैरह लिखना है तो या कोई और काम करना है आगे, तो वो मुझे लगता है कि ब्रेल से के साथ साथ बच्चों को कंप्यूटर का भी बहुत ज़रूरी ज्ञान है। और म्यूज़िक में भी ये चीज़ बहुत मायने रखती है, क्योंकि डाउनलोड करके हम लोग कुछ गाना सिखाते हैं बच्चों को, या वो अपने बेसिकली जैसे म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ, मैं म्यूज़िक टीचर हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि म्यूज़िक में भी जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह आजकल जो नए नए आ गए हैं, बच्चे अपने खुद बैठ के स्टूडियो क्रिएट कर सकते हैं। और एजुकेशन में भी उसी तरीके से है कि जैसे नोट्स वगैरह बनाने हैं, तो बच्चों को नोट्स वगैरह भी वो अपने जो नोटबुक है उसको कंप्यूटर में लिख के, तो बच्चों को भारी भरकम किताबें ना उठाकर, तो वो बड़े आराम से एजुकेशन में अपना बढ़ावा दे सकते हैं। That's a great answer. So I think you're definitely 100% correct. Having more access, especially in the music industry, there's so much technology and softwares out there that can help your students. And I think having a more technological approach along with Braille, like you said, will be great for the students. What are some problems you face? Do you face any problems in teaching your students, or any issues you might think that you want some help with? हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम होती है मैम, जैसे अब जैसे मैंने पीछे ही बात करी है प्रोजेक्टर्स वगैरह की या इस चीज़ की, तो ब्लाइंड बच्चों को थोड़ा सा समस्या तो आती है, क्योंकि वो देख नहीं सकते, और कहीं ना कहीं उनको, क्योंकि उनका सारा जो है लिसनिंग पे ही है, तो थोड़ी समस्या आती है। बट अब उसको भी हम धीरे धीरे जैसे मान लीजिए अब कहीं पे कोई मैप वगैरह दिखाना है, कुछ करना है, तो नई नई चीज़ें, अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि बच्चों को वो चीज़ हम उभार के दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। बट थोड़ी समस्या तो आती है, बट उसको फेस कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, that's great. Please tell me your name, how long you've been teaching, the class and the subject you teach, and some of your qualifications. जी, सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो पहले मैंने स्टडी की है अमृतसर में, बेसिक जो पढ़ाई थी मेरी वहाँ से हुई। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, इस स्कूल में मैंने सीखा। उसके बाद सीखने के बाद मैं यहीं पे टीचिंग कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से। तो 5 सालों में मैंने यहाँ पर म्यूज़िक का ही काम किया, इंस्ट्रूमेंटल के रूप में। मतलब मैं म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंटल जितने हैं सभी उनको सिखाता हूँ, जैसे हारमोनियम, ढोलक, तबला, फ्लूट, गिटार वगैरह वगैरह। Wow, well, that's a wide variety of instruments, and you're teaching blind kids. So do you face any challenges? Like, do the blind kids, the students, do they face any challenges learning the instruments because they can't see them? थोड़ी बहुत चैलेंज होती है, समस्याएं आती है। तो जैसे कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, उनको कैसे पकड़ाना, उनको हाथ में कैसे उन्होंने पिक करना, तो वही आती है। कुछ बच्चे जल्दी पिकअप कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते उतनी जल्दी। तो जो जल्दी कर पाते हैं वो सीख भी जल्दी लेते हैं। तो यही प्रॉब्लम्स है, बाकी कोई नहीं है। Do you think there's something that may help your students learn the instruments faster? इंस्ट्रूमेंट तो जल्दी सीख तो लेते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे हारमोनियम जो गाना होता है उसको समझते हैं, क्योंकि अगर जिसको गाना नहीं आएगा वो
बजाने का भी नहीं समझ पाता है जल्दी, इसलिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। Oh, okay. And the students who learn faster, are they put in a separate class for students who are better at the instruments, or is everyone in the same class? तो वो जो बच्चे हैं जो जल्दी सीखते हैं उनको तो हम एक साथ ही ग्रुप में सिखाते हैं, लेकिन जो स्लो सीखते हैं जिनका पिकअप थोड़ा कम है उनको हम अलग से बिठाते हैं और उनको ज़्यादा टाइम भी देना पड़ जाता है, तो ये बात है। And the students who are able to pick up on musical instruments really quickly, do they get a chance to perform in front of other students, maybe on talent show days or special events like holidays? Do they get a chance to perform for other students? जी बिल्कुल मौका मिलता है। अब जैसे कोई भी क्या कहते हैं कंपटीशंस होते हैं उसमें वो बाहर जाते पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे स्कूल में भी कई फंक्शंस होते हैं उनमें वो प्ले करते हैं, कोई तबला प्ले करता है, कोई ढोलक, तो जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो सीखता है वो सब प्ले करते हैं अपने अपने हिसाब से। That's great. What are some changes you would make in your classroom, in the way that instruments are being taught, or maybe just generally in the school? What are some changes you would make? मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में एक सबसे बड़ा इशू है रिकॉर्डिंग का, तो जो यहाँ पर है नहीं है, वो एक इस टाइप का म्यूज़िक रूम बने, उसी में कैबिन हो छोटा सा, उसमें रिकॉर्डिंग करें हम। बच्चों के जैसे कंपटीशंस होते हैं आजकल, जैसे कई ऐसे कंपटीशंस होते हैं जहाँ ऑनलाइन हमको रिकॉर्ड करके उनका गाना या उनकी इंस्ट्रूमेंटल की जो आइटम है वो भेजनी पड़ती है, तो वो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हो पाती है शोर शराबे की वजह से। तो हम ऐसा एक म्यूज़िक रूम चाहते हैं। और दूसरा हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में आजकल के इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा हों, क्योंकि पुराने इंस्ट्रूमेंट्स सीखने में बच्चे आजकल ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते, जैसे तबला, सितार वगैरह ये बहुत कम बच्चे प्ले करते हैं। लेकिन जैसे कीबोर्ड या ऑक्टोपैड, ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट अगर यहाँ होंगे तो उनको ज़्यादा बच्चे सीखेंगे भी, तो ये दो चीज़ें मैं चाहता हूँ। Yeah, definitely. That's totally understandable. And I think having a wide variety of instruments and more modern instruments are going to help your students be more excited to learn, which is definitely a factor when it comes to music class. And I want to touch base on something else you said. Is you talked about how there are online competitions and how the recordings that go through currently aren't that great. And I think that's definitely something that should be taken into control, is that there definitely should be more technology to help our students get out there and get into competitions and move forward in competitions, so they have a chance to show their skills off to other people and really be proud of what they're learning. And I think that's a great way to get students excited to learn, is because they have a chance of going somewhere. And I think that's really awesome. I feel like that would make students really happy. So thank you for sharing that. Do you think all the students that you teach, and maybe students in other classes, do they all get along with each other? Do they help each other? Do they support each other, or do they just sort of stay on their own? बच्चे आपस में बहुत अच्छे हैं, यहाँ बहुत अच्छे से रहते हैं, साथ में रहते हैं, बिल्कुल भाई बहन की तरह, सभी इकट्ठे परिवार की तरह रहते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो थोड़े बहुत होता भी है, लड़ाई कभी होती है, तो वो तो ख़त्म हो जाता है जल्दी। तो आपस में सब कुछ शेयर करते, एक दूसरे को बताते हैं। म्यूज़िक में भी जैसे जो सीनियर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने जूनियर्स को सिखाते हैं, बताते हैं जो उन्होंने सीखा होता है, तो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं सभी आपस में। Vinod, is there any last thing you want to say? Is there something you want to add? संदेश यही है कि जो बच्चे म्यूज़िक सीखने वाले हैं उनको जो हम सिखाते हैं उनको अच्छे से समझना चाहिए, हर बात सीखनी चाहिए। जितना हम उनको बताते हैं लेसन, जो लेसन्स उनको सिखाते हैं वो बहुत ध्यान से सीख कर आएँ, सुन कर आएँ। और ख़ास करके म्यूज़िक तभी सीखा जाता है जब हम किसी पुराने सिंगर्स या इंस्ट्रूमेंट्स प्लेयर को अगर सुनते हैं तो उनसे हमें ज़्यादा समझ आता है
कि क्या उन्होंने पहले कैसा परफॉर्म किया है, कैसे वो करते हैं, तो हमें भी उसके हिसाब से करना चाहिए। तो यही मेरा संदेश है बच्चों के लिए। बाकी और थैंक यू सो मच, Thank you. आपने बहुत अच्छा यहाँ पर हमारा मतलब इंटरव्यू ली आपने, बहुत अच्छा लगा हमें। You guys did great. Thank you so much for coming in today. Thank you.